हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। लिए कि जल संरक्षण के प्रयासों में कैसा जो है यहाँ पर कदम उठाया गया था। कहते हैं केस स्टडी के अंतर्गत जो है हमारा एक रूल रेगुलेशन आया है, तरुण भारत संघ। देखिए तरुण भारत संघ जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका जो स्थापना किया गया था 1985 में श्री राजेंद्र सिंह के जो है मार्गदर्शन में की गई थी। तो जो तरुण भारत संघ जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई कंपटीशन में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आपको याद रखना चाहिए कि तरुण भारत संघ की स्थापना जो है 1985 में की गई थी और ये जो श्री राजेंद्र सिंह के मार्गदर्शन पे हुआ था और ये जो था जल संरक्षण के अंतर्गत की गई थी। तो यहाँ कई क्वेश्चन जो है मैंने आपको बताया। कहते हैं इसकी स्थापना जो है राजस्थान के अलवर जिले की जो थनागाजी तहसील जो है हमीरपुर गांव में हुई है। देखिए ये पूरी बात जरूरी है कि ये थनागाजी तहसील जो है हमीरपुर गांव में हुई है। थनागाजी क्षेत्र जो है वासियों ने तरुण भारत संघ के निर्देश से वह जो है करिश्मा कर दिखाया, जो पश्चिम राजस्थान में सरस्वती नदी की खोज में केंद्रित जल अधिकरण तथा भामा परमाणु संसाधन केंद्र मिलकर भी नहीं कर पाए। तो कहते हैं लोगों ने यहाँ पर बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल किया, जो बड़े बड़े जो है ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं कर पाए, चाहे केंद्रीय जल अधिकरण हो तथा भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र भी नहीं कर पाए। कहते हैं तरुण भारत संघ एक गैर सरकारी संगठन है, यानी NGO है, यानी सरकार से इनका कोई लेना देना नहीं है। और ये जो है एक संगठन है, इसके 15 साल के भागीरथी प्रयासों से अरवारी नदी का जो है पुण्य जन्म हुआ है। पहले यह नदी सूखी और उजाड़ थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अरवारी नदी के 2 शाखाएं हैं और इसकी जो है कुल लंबाई 45 किलोमीटर है। इसका जल संभर क्षेत्र जो है 503 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसके अंदर जयपुर, दौसा और अलंबर जिलों के कुछ भाग शामिल है। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है परियोजनाएं यहाँ पर लागू की गई। कहते पहले यहाँ जो है असंतुलित क्षेत्र में खेती होती थी और सिंचाई के साधन भी नहीं थे। कुल मिलाकर 10% भूभाग पर जो है खेती होती थी और खेती पूर्णतः वर्षा पर ही निर्भर हुआ करता था। खेती एक फसली थी। पानी कमी की पूर्ति के लिए तरुण भारत संघ ने गांव वालों के सहयोग से तालाब और जहरों की सफाई कर उन्हें गहरा किया तथा पहाड़ी ढालू भागों में जो जौहर बनाने का बीड़ा भी उठाया गया और इस काम के लिए जो है 1950 से 86 में एक गाँव का चयन किया गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं इसका परिणाम देखने को बहुत ही मिला, परिणाम बहुत ही सुखद रहे। यह देखकर अन्य गांव वालों ने जो है अपने यहाँ जो जौहर बनाने का होड़ लग गई और सन 1986 में जल बचाओ और जौहर आंदोलन चलाया गया। कहते हैं बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जौहर आंदोलन और जल बचाओ आंदोलन जो था 1996 में बनाई गई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अब तक इस क्षेत्र में जो है 3500 जौहर बनाए जा चुके हैं और गांव वालों ने स्वयं ही 70 से अधिक जौहर बना डाले हैं। जौहरों के बन जाने से जो है भूमिगत जल का स्तर भी ऊंचा उठा है और कुआं, तालाब, जौहरों को नदियों में जो है वर्ष भर जल बना ही रहता है। खेती जो ने अपना रूप भी बदल दिया है, हर जगह जो है हरितमा और साम्राज्य दिखाई पड़ता है। पशुधन जो है चुस्त एवं स्वस्थ हो गए हैं और गाय और भैंस अधिक जो है दूध देने लग गई है। तो देखिए कितना फ़ायदा हुआ है यहाँ पर जो है नॉन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया इस कदम में। लोगों का आर्थिक स्तर भी काफ़ी ऊंचा उठ गया है और कहते हैं गरीब रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले परिवार भी आज जो है 40 से 50 हज़ार रुपये प्रति वर्ष कमा ही लेते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण इस योजना ने जो है लोगों का जो है कायाकल्प कर दिया। गाँव से नगरों की ओर पलायन रुक भी गया और यहाँ तक कि पलायन किए गए परिवार अब अपने घरों की ओर वास कर रहे हैं। तो ये कहते हैं बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था ये आंदोलन, जो जौहर आंदोलन के नाम से जाना जाता है और इसमें बहुत से लोगों को जो है बहुत से फ़ायदा देखने को मिला। और कहते हैं ऐसा ही जो है बड़े बड़े स्तर पर सरकार नहीं कर पाती है, लेकिन यहाँ पर जो है कि NGO ने जो है ये कारनामा करके दिखा दिया। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने भी ऐसा कारनामा करने में असफल रहे। कहते हैं अरवारी नदी द्रोणी में बसे 70 गांव के लोगों ने मिलकर 150 सदस्यों वाली एक अनूठी
संसद का भी गठन किया। देखिए कितना महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर 70 गांव के लोगों ने मिलकर 150 सदस्यों वाली एक अनूठी संसद का भी गठन किया। संसद का नाम जो है अरवाड़ी नदी के नाम पर अरवाड़ी संसद रखा गया और कहते हैं 26 जनवरी 1999 को जो हमीरपुर में नदी किनारे अरवाड़ी संसद के सदस्य ने शपथ ग्रहण भी की और इसी दिन से जो है अरवाड़ी संसद ने अपना संविधान लागू भी किया। और यह एक ऐसी संसद है जो केवल नियम और कानून ही नहीं बनाती है अतुल स्वयं उसका पालन भी करती है और क्षेत्र के सभी निवासी उन नियमों और कानून का जो जनता से पालन भी करते हैं और पालन कराते हैं। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण बात है। सरकार यहाँ पर कुछ नहीं कर पाई लेकिन आम लोगों के जो है इच्छा शक्ति ने वो सारे कारनामा करके दिखा दिया जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं कर सके। तो कहते हैं जब लोगों की इच्छा होगी तो सरकार का भी जो है तहस नहस हो जाएगा। अब यहाँ पर एक अलग ही संसद की निर्माण किया गया है और स्वयं ही लोगों ने यहाँ पर कानून और नियम बनाए हैं। कहते हैं जब सरकार ऐसी विफल होगी तो लोगों को ही अपना जो है सारे रूल रेगुलेशन को अपने हाथों में लेना ही पड़ेगा और वही जो है ये बात अरवाड़ी के लोगों ने दिखा दिया। हमीरपुर के लोगों ने ये चीज़ साबित भी करके यहाँ पर दिखाया। अब देखिए यहाँ पर जो है अरवाड़ी संसद ने लोगों की जो आवश्यकता पर्यावरणीय संतुलन तथा भूमि के अध्ययन में रखते हुए कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं और ये नियम कानून बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनमें निम्नलिखित विषय जो है उल्लेखनीय किए गए हैं। तो पहला रूल रेगुलेशन तो यही है कि अधिक जल चाहत वाले फसल जैसे गन्ना चावल और मिर्च उगाने पर यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि कोई लोग जो है गन्ना चावल और मिर्च जो है उगा नहीं सकते हैं। होली के बाद और बरसात से पहले कोई भी व्यक्ति नदी के पानी का उपयोग खेती के लिए नहीं करेगा। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण बात पे यहाँ पर रूल रेगुलेशन बनाई गई है। जल संबद्ध क्षेत्र में किसी भी औद्योगिक इकाई की स्थापना नहीं होगी। देखिए ये रूल रेगुलेशन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं आधा से अधिक जो है नदी प्रदूषित हो रही है तो औद्योगिक इकाइयों के कारण ही हो रही है। कहते हैं जौ बाजरा और मक्का की फसलें को उगाने की सिफारिश की गई है कि यहाँ पर जितना हो जौ ज्वार बाजरा और मक्का की फसलें की जाए क्योंकि इसमें पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है और ये फसल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहती है। इसलिए हमारी संसद ने इस बात के रूल रेगुलेशन में शामिल भी किया है और पर्यावरण संतुलन करने के लिए ये बहुत बड़ा कदम और फैसला था। नदी के निचले भागों में सब्जी उगाने की अनुमति दी गई है कि नदी के निचले भागों में सब्जियां उगाई जा सकती है। शिकार तथा हरे पेड़ों को काटने पर रोक लगा दी गई है कि शिकार तथा पेड़ पौधों को काटना सही नहीं है, इस पर रोक लगा दी गई है और इसके रिगार्डिंग जो है सजा का प्रावधान भी इस संसद के द्वारा किया गया है। क्षेत्र में हाल ही में विकसित किए गए भौरोदेव मानस अभयारण्य में कोई भी व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर नहीं जाएगा। देखिए कितना महत्वपूर्ण बात पे यहाँ पर जो है अनुसरण की गई है। अगर ऐसा ही सभी देश में हो जाए, सभी राज्य में हो जाए तो कहते हैं प्राकृतिक का संरक्षण करना बहुत ही आसान हो जाएगा। पूरे क्षेत्र को जैव विविधता क्षेत्र घोषित कर दी गई है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। खाद्यान्न तथा सब्जियों के क्षेत्र में बाहर भेजने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। खाद्यान्न तथा सब्जियों को जो है क्षेत्र से बाहर नहीं भेजा जाएगा, वहीं पर उसका उपयोग किया जाएगा। जल संबद्ध क्षेत्र में बाहर के लोगों को इस क्षेत्र में पशुओं को चराने पर भी बिल्कुल रोक लगा दी गई है क्योंकि पशु चारण की वजह से भी हमारा जो वेजिटेशन है वो नष्ट हो जाता है, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित किया गया है। कहते हैं आज क्षेत्र में वासियों के लिए जो है अरवाड़ी नदी बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है और क्षेत्रवासी उसकी जो है पूजा अर्चना भी करने लग गए हैं। मेले और उत्सव भी मनाते हैं। इसके अंतर्गत अरवाड़ी संसद ने अरवाड़ी मंदिर, अरवाड़ी खजाना तथा अरवाड़ी सचिवालय स्थापित भी किया गया है और इस प्रकार के कार्यक्रम राजस्थान के अन्य क्षेत्र में भी चलाए जा रहे हैं और इस मामले में गुजरात, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्य में काफ़ी उत्साहजनक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ऐसे आदर्श अनुकरणीय कार्यक्रम को सरकार द्वारा संचालन और प्रोत्साहन देना भी चाहिए। इस कार्यक्रम को जो है वर्षा पोषित क्षेत्र में चलाए जाने की विशेष आवश्यकता है। देखिए दोस्तों, कहते हैं अगर आम जनता भी अपना योगदान देना चाहे तो योगदान दे सकती है, सरकार की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कहते हैं जब आम जनता ही खुद का सारे रूल रेगुलेशन बनाने लग गई तो सरकार की क्या आवश्यकता रह जाएगी। तो इसीलिए सरकार को भी सशक्त होना चाहिए कि ऐसे रूल रेगुलेशन को स्वयं सरकार बनाए जिससे सरकार पर से किसी का विश्वास न उठे। अगर लोग स्वयं ही अब रूल रेगुलेशन बनाने लग गए तो कहते हैं ये सही नहीं रहेगा। लेकिन जब सरकार इस पर कदम नहीं उठाएगी तो लोगों को भी अपना कर्तव्य खुद ही निभाना पड़ेगा क्योंकि पर्यावरण किसी की जागीर नहीं है। पर्यावरण हर एक जीव जंतु, हर एक जनमानस की है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत कोई भी उठाया गया कदम गलत नहीं होगा और उस पर जो है सभी को अनुसरण करने की आवश्यकता है।
तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाता है, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपको एक बात का अनुसरण भी करना है कि जितना हो सके इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आपने तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना है। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। जो बच्चे आपके कॉन्टैक्ट में होंगे उनको इसके वीडियो का जो है देखेंगे, समझेंगे और एनालाइज भी करेंगे। ठीक है, अगर आप इतना कार्य करते हो तो आप तिरपान स्टडी सेंटर का हितैषी हो गए। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर सेव कर लीजिए अपने मोबाइल में, क्योंकि जब आप कोई भी टॉपिक रिसर्च कीजिएगा यूट्यूब पे तो शायद आपको तिरपान स्टडी सेंटर दूर दूर तक नज़र नहीं आए। अगर आपको तिरपान स्टडी सेंटर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लेने में ही फ़ायदा है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो होम पेज मिल जाएगा, और होम पेज मिल जाएगा तो आपको पता है कि सारी वीडियो होम पेज पे उपलब्ध होता है। साथ में तिरपान स्टडी सेंटर ने आप लोगों के जो है सुविधा के लिए जो है प्लेलिस्ट भी बना दिया है, जिसमें प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो जो है क्लास के अंतर्गत, सिलेबस के अंतर्गत और आपको जो है टॉपिक के अंतर्गत जरूर दिखेगी।